नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ कि आपके एक गले में या आपके शरीर के किसी अंग पर ऐसी गांठ है जिसको आप दवाई करा करा के थक चुके हैं और उस गांठ से आपको निजात नहीं मिल रही है। दोस्तों कहते हैं कई सारी गांठ जो होती है वे जीवन के लिए घातक हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर का भी रूप ले लेती है। दोस्तों यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई गांठ है तो आप उसका तुरंत ही इलाज कराइए। इसके साथ ही दोस्तों आज मैं आप लोगों को साझा करूंगी कि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कौन से ऐसे 2 उपाय बताए हैं जिसको यदि आप अपने जीवन में कर लेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो गांठ है वह धीरे धीरे करके पिघलने लगेगी। दोस्तों कहते हैं कि भगवान हर किसी का सहारा बनते हैं। यदि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कोई भी उपाय बताते हैं तो वे बहुत ही आसान होते हैं, सरल होते हैं, इसके साथ ही भोलेनाथ से संबंधित होते हैं। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन में इस गांठ से निजात पाना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों कई सारे ऐसी गांठें जिसने कैंसर का रूप ले लिया था, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए उपायों से उनसे निजात मिली है। दोस्तों मैं हजारों नहीं, मैंने लाखों ऐसे चमत्कार सुने हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां तक इन उपायों से सही हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सादर नमस्कार करती हूँ और उनको मैं प्रणाम करती हूँ। दोस्तों कहते हैं साधु संतों की शरण में हमें हमेशा ही रहना चाहिए क्योंकि उनकी तरफ जो सकारात्मक ऊर्जा संचार कर रही होती है वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गांठ से संबंधित परेशानी से परेशान चल रहे हो और आप चाहते हो कि आपको जल्दी उससे निजात मिले तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्यार देते रहिए और चैनल को शेयर भी करिए। दोस्तों कहते हैं कि दूसरों का भला चाहता है वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं साझा करती हूँ कि यदि आप लोगों के जीवन में कोई गांठ जैसी समस्या चल रही है तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए तुरंत ही उससे डॉक्टर से जाकर आप उसका परामर्श लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने जीवन में जो आध्यात्म से जुड़े उपाय हैं उनको आप अपने जीवन में करते रहिए क्योंकि आध्यात्म से जुड़े हुए उपाय आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं कराते हैं। दोस्तों हम लोग दवाइयों के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए तक खर्च हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यदि हम आध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो शायद हमें इस समस्या से अवश्य निजात मिले और दोस्तों कई सारे लोगों को मिली भी है। तो दोस्तों आप लोगों को उपाय करने के लिए क्या करना है, आपको एक एक बात बहुत ही धीरज के साथ सुननी है क्योंकि आज मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको किस विधि से जाना है और आपको एक एक ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करना है जिससे भगवान भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराए। वैसे तो दोस्तों मैं जब भी भगवान भोलेनाथ से संबंधित कोई भी वीडियो डालती हूँ तो पूर्ण विधि के साथ ही डालती हूँ। दोस्तों आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको ये जो उपाय है वो सोमवार के दिन करना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अपने घर से मात्र एक चावल लेना है, उसके साथ आपको तावे के लोटे में एक जल लेना है। दोस्तों लेकिन याद रखना है कि जब आप तावे के लोटे में जल को ले तो अपने घर से ले जाएं। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमेशा ही अपने भागवत में यही राय देते हैं हर किसी को कि अपने घर में रखे हुए जल का ही भगवान को इस्तेमाल करें या अपने घर में लगे हुए नल का ही इस्तेमाल करें क्योंकि कहते हैं जब हम अपने घर से जल को ले जाते हैं तो हमारे जो पितृ दोष होते हैं वह भी शांत हो जाते हैं और हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में इतना तो कर सकते हैं, जब आप अपने जीवन में इतनी बड़ी समस्या से परेशान हो चुके हैं तो मात्र एक छोटा सा उपाय आप लोगों को और भी कर लेना है। उसके बाद आपको भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा पाठ के लिए जो भी सामग्री ले जानी है, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, चंदन हो आप चंदन ले जाइए, अक्षत ले जाइए। कोशिश करिए आप यदि आपके पास थोड़े से ज्यादा हो तो थोड़े से ज्यादा ले जाइए, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है उपाय करने के लिए मात्र आपको एक अक्षत की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही ये भी याद रखना है जो चावल है वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाते हुए आपको घंटी का आह्वान जरूरी करना है क्योंकि घंटे की आह्वान से भगवान जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इसके साथ ही भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाल देते हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी, जब भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग के पास आप लोग पहुंचे तो प्लीज आप लोग 3 तालियों का आह्वान अवश्य करें क्योंकि 3 तालियां रावण ने बजाई थी और वह लंका का राजा बना था।
यदि जीवन में आप लोग अपने तरक्की चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास आप जब भी जाइए, किसी समस्या से ही नहीं, आप पूजा करने के ही नाम से जाइए तो 3 तालियों का हवन अवश्य करिए, क्योंकि 3 तालियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। पहली ताली का महत्व है भगवान वहां पर उपस्थित हो चुके हैं। दूसरी ताली का महत्व है कि यदि आप किसी भावना में आकर अपनी विनती को करना भूल गए तो भगवान भोलेनाथ उसको अवश्य पूर्ण करे। तीसरी ताली का मतलब होता है कि भगवान भोलेनाथ आपके घर के भंडार को हमेशा ही भरे रखे, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जो आप एक चावल ले गए थे उस चावल को आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी के भाग पर रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि उत्तर दिशा की ओर यदि संभव हो जाए तो आप मुख कर लीजिए। यदि शिवालय में भीड़ भाड़ है तो आप किसी भी दिशा में मुख कर लीजिए, कोई भी उसका आपको दोष नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपको भगवान श्री भोलेनाथ को पहले जल अभिषेक कराना है, फिर आप उनको चंदन से श्रृंगार कर लीजिए। फूल ले गए हो आप फूल चढ़ा लीजिए। जब आप उसको भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो आपको याद रखना है एक खाली पात्र से जलाधारी से नीचे रख लेना है। आपको जलाधारी से जो जल मिलेगा उसको आपको अपने घर पर लाना है। आप उस चावल को वहीं पे चढ़ा हुआ छोड़ दीजिए और भगवान श्री भोलेनाथ के साथ माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए उस मरीज का नाम मनी मन ले लीजिए कि उसके जीवन में ये गांठ संबंधी परेशानी चल रही है। तो हे भोलेनाथ, हे अशोक सुंदरी माता, आप दीनों के दुख हरने वाले हो, तो आप मेरे इस दुख का निवारण करिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। इतना करने के बाद वह जल लाकर आप रोगी मनुष्य को, रोगी व्यक्ति को आप आचमन कराइए। यदि रोगी व्यक्ति ये उपाय खुद से करता है तब तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है। यदि कोई परिवार का भी परिजन उस व्यक्ति के लिए कर ले रहा है तब भी ये दोस्तों काम करेगा। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को दूसरा जो उपाय वो ये है कि भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग से आपको बेलपत्र लानी है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपने चढ़ाई हुई वही बेलपत्र लाइए। दोस्तों आप कहीं किसी की भी चढ़ी हुई बेलपत्र हो आप अपने घर में ले आइए और उस रोगी व्यक्ति के उस स्थान पर स्पर्श कराइए जहां पर गांठ है, और उसके बाद आपको उसी बेलपत्र को खा लेना है। दोस्तों ये जो उपाय हैं वो आपको 1 से 2 महीने तक लगातार करने हैं, प्रतिदिन करने हैं, क्योंकि दोस्तों जब बीमारी बड़ी होती है तो हमें निजात पाने में भी उसमें समय लगता है। इसीलिए आप 1-2 महीने धीरज रखिए, आप अपने मन में विश्वास रखिए, इस उपाय को करिए। भगवान भोलेनाथ के मैंने साक्षात ऐसे चमत्कार सुने हैं जो परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताए थे और व्यक्ति के जीवन में काफी सुखमय उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गांठ संबंधी परेशानी से परेशान है तो आप भगवान श्री भोलेनाथ की शरण में जाइए और उन पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करिए, बेलपत्र को खाइए। इसके साथ ही कह सकते हैं उनके माथे पर लगे हुए चंदन को अपने शीश पर लगा लीजिए, कंठ पर लगा लीजिए। उनकी स्पर्श की हुई हर चीज अमृत हो जाती है। यदि आप अपने जीवन में शुद्धता चाहते हो, ये चाहते हो कि आपके जीवन में बीमारियों का घर ना बने, तो आप इनको करते रहिए और भगवान श्री शंकर की शरण में जाते रहिए और परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का रसपान करते रहिए, क्योंकि कथा रसपान से ही हमारे आदि जो रोग होते हैं, आदि जो दुख होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।